उसने अमृता के लिफ्ट के ऑफर को मना कर दिया। उसका कहना था कि यहाँ टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिलेगी और उसे बहुत चलना पड़ेगा। शेखर ने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए कुछ दूर तक पैदल चलना बेहतर होगा, फिर टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी उसे कुछ दूर आगे जाकर मिली। जब वो बिल्डिंग के सामने उतरा तो उसने सड़क पर एक काले रंग की वैन खड़ी देखी। उसके शीशे भी ब्लैक थे, इसलिए वो जान नहीं सका कि उसमें 2 आदमी बैठे थे और उनकी नजर इसी पर थी। वो आज सारा दिन चलता फिरता रहा था, भाग दौड़ करता रहा था और अब भी उसने पैदल अच्छा खासा सफर तय किया था। थकान उतारने के लिए उसने गर्म पानी का शावर लिया और कंबल लेकर सो गया। ये शनाया का कंबल था और उससे उसकी खुशबू आ रही थी। उसका दिल अचानक गमगीन हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं अच्छा बाप साबित नहीं हो सका, मगर मैं तुम्हारी तलाश जरूर करूंगा। एक बार तुम मुझे मिल जाओ। अगली सुबह उसकी आंख कॉल बेल की आवाज से खुली। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अमृता खड़ी थी। देखते ही वो झेंप गया, क्योंकि वो सिर्फ पैंट में लेटकर सो गया था। ओह सॉरी, तुम आओ, अंदर आओ प्लीज, वो बेडरूम की तरफ मुड़ते हुए बोला। वो शर्ट पहनकर आया तो अमृता कंबल तह कर रही थी। उसने शेखर की तरफ देखा। जल्दी से तैयार हो जाइए, नाश्ता हम रास्ते में करेंगे, मैंने भी नहीं किया है। शेखर ने मुंह धोया, फ्रेश होकर फटाफट जूते पहने और कोट पहनकर तैयार हो गया। वो बाहर आए और अमृता की कार में रवाना हुए तो सड़क पार खड़ी वो काली वैन भी हरकत में आ गई। उसकी अगली सीट पर 2 लोग बैठे थे, जिसमें एक लंबे कद वाला था। अमृता उसे एक रेस्टोरेंट में ले आई। यहाँ उन्होंने पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर शेखर ने चाय पीते हुए पूछा, हमें कहाँ जाना है? अमृता एक नक्शा लाई थी, वो उसने टेबल पर फैला दिया और एक छोटे से गांव पर उंगली रखी। हमें यहाँ जाना है और इस वक्त हाईवे पर बहुत रश होता है। कुछ मिनट का सफर कभी कभी कई घंटे में पूरा होता है। ज्यादा दूर तो नहीं है। शेखर ने नक्शे पर दिए हुए नाप के मुताबिक फासला देखा, शायद 40 किलोमीटर दूर है। अगर रोड क्लियर हुआ तो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। अमृता ने नक्शा लपेट कर रखा। तुम नक्शा हमेशा साथ रखती हो? शेखर ने पूछा। रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। वे रवाना हुए। शेखर ने खिलौना पिस्तौल कोट में रखा हुआ था। उसने रास्ते में उसे निकालकर अमृता को दिखाया तो वो डर गई। ओ माय गॉड, आप तो रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। खिलौना है ये, देखो। शेखर ने मुस्कुराकर उसे खोल कर दिखाया। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। अमृता ने सुकून की सांस ली। मगर ये क्यों लिया आपने? हिफाजत के लिए, डराने के लिए काम तो आएगा। मुझे लग रहा है कि हमारा वास्ता शायद किसी बहुत खतरनाक आदमी से पड़े, इसलिए ये लिया है। मुझे भी लग रहा है। अमृता ने ये माना और अपने बड़े से बैग से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला। मैंने ये रखा है, ये 10 फीट फासले तक किसी को करंट लगा सकता है। उस रिवॉल्वर नुमा चीज से एक चिपक जाने वाली डिस्क जो तार से जुड़ी थी, वो ट्रिगर दबाते ही निकलकर 10 फीट की दूरी तक किसी की भी बॉडी से चिपक जाती और उसे जोर का करंट लगता। 2 सेकंड का करंट उसे बिल्कुल सेंसलेस करने के लिए काफी होता, लेकिन ये मारता नहीं। शेखर ने कहा, ये तो बड़ी काम की चीज है। अब ये ज्यादातर अकेली या काम पर जाने वाली औरतें रखती हैं, ताकि किसी बुरी हालत में फंस जाए तो इसका इस्तेमाल कर सके। सरकार की तरफ से भी इसे रखने की इजाजत है और ये दुकानों पर भी आसानी से मिल जाता है। दोनों शहर से निकलकर हाईवे पर आए तो वहां बुरी तरह ट्रैफिक जाम था। ऑफिस आने जाने वाले लोगों की वजह से हाईवे पर काफी रश होता है। अमृता ने कहा, अब यहाँ पर ओवरब्रिज और मेट्रो सर्विस पर काम चल रहा है, इसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। शेखर ने सिर हिलाया। यहाँ लोगों की सहूलियत का मुनासिब इंतजाम किया जाता है। शायद यही वजह है जो एक बार यहाँ आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाना चाहता। अमृता की कार ट्रैफिक में चींटी की रफ्तार से रेंगती रही। लगभग 2 घंटे बाद वो उस गांव के पास थे। ये असल में कमर्शियल एरिया था और यहाँ ज्यादातर फैक्ट्रियां और छोटे छोटे गोदाम थे। जब वो गांव की तरफ मुड़े तो एक काली वैन ट्रैफिक में फंसी हुई थी और जब तक वो हाईवे से गांव जाने वाली सड़क पर आती, अमृता की कार गायब हो चुकी थी। शेखर और अमृता उस वक्त गांव की एक सड़क पर थे। वो पता एक गोदाम जैसी 3 मंजिला बिल्डिंग का साबित हुआ। उसका बड़ा सा गेट बंद था और उस पर जंजीर के साथ ताला लगा हुआ था। शेखर ने कहा, यह तो बंद है, जगह भी वीरान लग रही है। अमृता फिक्रमंद हो गई। शेखर ने आसपास देखा तो उसे गोदाम के साथ ही एक गली अंदर जाती दिखाई दी। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं, उसने अमृता को रुकने का इशारा करते हुए कहा। आप अकेले मत जाइए,
मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अगर कोई हुआ तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो।